नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियरंजन दास और आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर दास पर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बारे में। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त साल 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो मुख्य रूप से अंतरिक्षाधारित संचालन, अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है। यह दुनिया की 6 सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, जिसके पास पूर्ण प्रक्षेपण क्षमताएं हैं, जो क्रायोजेनिक इंजन तैनात कर सकती है, अलौकिक मिशन लॉन्च कर सकती है और कृत्रिम उपग्रहों का एक बड़ा बेड़ा संचालित कर सकती है। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति अर्थात इनकोस्पार के रूप में जाना जाता था, जिसे अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को पहचानते हुए 1962 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन स्थापित किया गया था। इनकोस्पार विकसित हुआ और 1969 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इसरो बन गया। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, जिसे साल 1975 में सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी इंटरकॉस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया था। साल 1980 में इसरो ने SLV-3 पर उपग्रह RS-1 लॉन्च किया, जिससे भारत कक्षीय प्रक्षेपण करने में सक्षम 7वां देश बन गया। इसरो ने चंद्रमा पर 3 और मंगल ग्रह पर 1 मिशन भेजा है। अब हम इसरो के इतिहास के बारे में जानेंगे। साल 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया और बाकी दुनिया के लिए अंतरिक्ष प्रक्षेपण करने की संभावनाएं खोल दी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार की स्थापना 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के सुझाव पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। प्रारंभ में अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए कोई समर्पित मंत्रालय नहीं था और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित इनकोस्पार की सभी गतिविधियां परमाणु ऊर्जा विभाग के भीतर कार्य करती रहीं। 15 अगस्त 1969 को इंदिरा गांधी की सरकार के तहत इनकोस्पार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1975 में भारत अंतरिक्ष सहयोग के लिए सोवियत इंटरकोस्मोस कार्यक्रम में शामिल हुआ और सोवियत रॉकेट के माध्यम से अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को कक्षा में स्थापित किया। 1979 में पहली बार लॉन्च किए गए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड था, लेकिन उपग्रह को उसकी वांछित कक्षा में प्रक्षेपित नहीं किया जा सका। इसके बाद 1980 में रोहिणी सीरीज 1 यानी RS-1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया, जिससे भारत USSR, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और जापान के बाद पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाला 7वां देश बन गया। RS-1 कक्षा में पहुंचने वाला तीसरा भारतीय उपग्रह था। उपग्रहों की संख्या अंततः बढ़ी और मल्टीबैंड संचार, रडार इमेजिंग, ऑप्टिकल इमेजिंग और मौसम संबंधी उपग्रहों के साथ सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े उपग्रह समूहों में से एक के रूप में स्थापित हुए। 1990 के दशक में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का आगमन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बन गया। 1994 में अपनी पहली उड़ान और बाद में 2 आंशिक विफलताओं को छोड़कर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने 50 से अधिक सफल उड़ानें भरी। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने भारत को अपने सभी निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रहों, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोटे पेलोड और सैकड़ों विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम बनाया। इसरो 6 मई 1992 से 6 मई 1994 के बीच अमेरिकी सरकार के प्रतिबंधों के अधीन था। कारगिल युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS तकनीक के साथ भारत की मदद करने से इनकार करने के बाद इसरो को अपना स्वयं का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम IRNSS विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसका अब वह और विस्तार कर रहा है। इसरो के पास 2002 तक कोई आधिकारिक लोगो नहीं था। जो अपनाया गया उसमें एक नारंगी तीर है जो ऊपर की ओर बढ़ता है और 2 नीले रंग के उपग्रह पैनलों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके 2 तरफ इसरो का नाम लिखा है। बाईं ओर नारंगी रंग से देवनागरी में लिखा है और दाहिनी ओर नीले रंग से अंग्रेजी में प्राकृत टाइपफेस में लिखा हुआ है। 21वीं सदी इसरो के लिए सबसे महत्वपूर्ण सदी। 2003 में जब चीन ने मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजा,
तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वैज्ञानिकों से मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारने के लिए तकनीक विकसित करने का आग्रह किया और चंद्रग्रहीय और क्रूड मिशनों के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए। इसरो ने साल 2008 में चंद्रयान-1 लॉन्च किया, जो कथित तौर पर चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति को सत्यापित करने वाला पहला जांच था। और 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई अंतरिक्ष यान, जिससे भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान-2 चंद्रयान-1 के बाद इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। इसमें एक चंद्र ऑर्बिटर शामिल है और पहले इसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे, जो सभी भारत में विकसित किए गए थे। मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य चंद्र सतह की संरचना में भिन्नताओं के साथ साथ चंद्र जल के स्थान और प्रचुरता का मानचित्रण और अध्ययन करना था। अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च किया गया था। यान 20 अगस्त 2019 को चंद्र कक्षा में पहुंचा और विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए कक्षीय स्थिति शुरू की। लैंडर और रोवर को 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि 6 सितंबर 2019 को उतरने का प्रयास करते समय लैंडर अपने इच्छित प्रक्षेप वक्र से भटक गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसरो को सौंपी गई विफलता विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण हुई थी। इसके बाद इसरो ने चंद्रयान-3 के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग का दोबारा प्रयास किया। इसमें चंद्रयान-2 मिशन के समान विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल है। प्रणोदन मॉड्यूल ने लैंडर द्वारा संचालित वंश की तैयारी के लिए लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को चंद्र कक्षा में ले जाया, जिसे 14 जुलाई 2023 को LMV-3 द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में इसे 41 दिन लगे। इसके बाद भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। इसरो के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के 10 दिन बाद आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को PSLV C-57 के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया। यह सूर्य के अवलोकन के लिए समर्पित पहला भारतीय मिशन है। लगभग 1 घंटे बाद इसने सफलतापूर्वक अपनी इच्छित कक्षा हासिल कर ली। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करेगा। प्रक्षेपण के लगभग 127 दिन बाद इसके L1 लैग्रेंज पॉइंट पर अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंचने का अनुमान है। यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। साल 1969 से 2023 तक इसरो ने 125 अंतरिक्ष यान मिशन, 94 लॉन्च मिशन को अंजाम दिया है। इसके अलावा इसरो ने गगनयान, चंद्रयान-4, शुक्रयान और मंगलयान-2 जैसे इंटरप्लेनेटरी मिशन सहित कई मिशनों की योजना बनाई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें और यदि आप भविष्य में इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने मेरे चैनल मिस्टर दास को सब्सक्राइब किया है और घंटी आइकन पर क्लिक करें।